है, जो मुहिम है, इसके लिए आप तत्पर हैं, एकाग्रचित होकर उस पर आप आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन क्या सरकार से आपकी मांग है कि वो, क्योंकि हमने यूपी में देखा है कानून बना है, तो ऐसे में आप बेजुबानों के लिए क्या चाहते हैं कि राजस्थान में भी ऐसा कोई कानून बने, ऐसी कोई सरकार उसकी व्यवस्था करे जिससे गाय कटने तक तो बहुत दूर की बात है, उसके बारे में सोचने वालों के साथ भी, अन्याय करने वालों के साथ भी उन्हें सजा दी जाए? ऐसा है, देखिए कि राजस्थान की सरकार जो है उससे हमें कोई आस नहीं है, क्योंकि मुझे पता है जो राजस्थान की सरकार गौ माता के चारे का जो फंड होता है उसमें से पैसा निकालकर खुद की राजनीति चलाने में अगर लगाने का घोषणा कर सकती है, उस सरकार से गौ रक्षा के लिए कोई हमें आस नहीं है। हालांकि हमें केंद्र सरकार से आस है। हम केंद्र सरकार से निवेदन करना चाहते हैं कि आप सत्ता में आने से पहले हमारा निवेदन था आपसे कि इस देश में से गौ हत्या बंद करनी है आपको, तो आपकी सरकार ने, मुझे पता है, पूरा याद है, हमारे गौ ज्ञान फाउंडेशन के मंच पर माननीय सुषमा स्वराज जी ने 2013 में हमारे मंच पर कहा था कि एक बार अगर हमारी सरकार आई तो इस भारत में से गौ हत्या रूपी जो कलंक है, पिंक लेवनी नाम का जो कलंक है, गौ मांस निर्यात जो भारत से बाहर हो रहा है, उस सभी चीज को हमेशा के लिए बंद करेंगे। परंतु हम देख रहे हैं मोदी सरकार एक बार आई, दोबारा आई, बहुत कुछ अच्छा कार्य किया, उनके कार्य को सलूट करते हैं, प्रणाम करते हैं, परंतु अभी तक हम गौ रक्षकों की भावना को नहीं देखा है। हम गौ रक्षकों के लिए अभी तक मोदी सरकार ने कोई कार्य नहीं किया है। तो मेरा केंद्र सरकार से निवेदन है कि आपने जो कार्य किया है, आपके मैन्युअल में गौ रक्षा का भी एक मुद्दा था, तो हम ये चाहते हैं कि देश में से गौ हत्या रूपी कलंक जो है वो हमेशा के लिए मिटाएं और गौ हत्या करने वालों के खिलाफ धारा 302 लगे, गौ माता को राष्ट्रीय पद पर सुशोभित करें, ये हमारी मांग है। अगर सरकार ये कार्य करती है तो ठीक है, और सरकार अगर ये कार्य नहीं करे, तो हम मजबूर होकर गौ हत्यारों के सर धड़ से अलग करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। और मैं कह रहा हूं, आज मीडिया के माध्यम से दावे के साथ मैं कह रहा हूं, छाती ठोक के कह रहा हूं, जिसको मुकदमा करना है करे, 40 मुकदमे के बाद में 41वां मुकदमा और कर लेना, परंतु इस देश के अंदर जब तक गाय कटेगी तब तक कसाई भी काटा जाएगा। जी बिल्कुल राजपुरोहित जी, आपका गुस्सा बिल्कुल सही है, क्योंकि बेजुबानों के साथ जो होता आ रहा है, जो चीजें हम देखते आ रहे हैं, वो बहुत गलत है। यकीनन आप जैसे गोभक्त अगर इस दुनिया में हर जगह मिल जाए, बात सिर्फ राजस्थान की नहीं है, बेजुबाने हमारी गाय पूरे हिंदुस्तान में है, जिस भी कोने में है, उसके लिए आप जैसे तत्पर, आप जैसे जो समाज सेवी गोरक्षक मिल जाए, तो मुझे लगता है कि ये जितनी मुहिम का जो नाम दिया जा रहा है, ये मुहिम बहुत बड़ा रूप ले सकती है, गायों को बचा सकती हैं। गाय माता जिसे हम कहते हैं, जिसकी हमें सेवा करनी है, पूजा करनी है, लेकिन कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी मुहिम है। आपको लगता है कि इतनी आसानी से इन सारी चीज़ों को हम बंद कर पाएंगे? इतनी आसानी से हम गौ काटने वाले या जो गौ को हानि पहुंचाने वाले, गायों को नुकसान पहुंचाने वालों तक पहुंच पाएंगे? कौन कौन और लोग हैं आपके साथ? कितनी बड़ी टीम है आपकी? बिल्कुल, मैं मैडम कहना चाहूंगा कि गौरक्षा कमांडो फोर्स, गौरक्षा दल इस देश के अंदर लाखों गौरक्षक तैयार कर चुके हैं, हम और हमारे गुरुजी ने मिलकर, और कई सारी संस्थाएं अपने अपने दम पर कार्य कर रही हैं, अपनी अपनी इच्छा अनुसार, अपने अपने पावर के अनुसार, जितना हो सके उतना अनेकों संस्थाएं कार्य कर रही हैं, बराबर। और उन लोगों तक पहुंचना हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं, हम पहुंच चुके हैं। हम बता नहीं सकते, मीडिया के माध्यम से नहीं बता सकते, क्योंकि हम झेल रहे हैं। हमने 33 अटैक झेले हैं, मेरे ऊपर 33 जानलेवा हमले हुए हैं, मेरे नाम की सुपारी निकली हुई है, मेरे ऊपर झूठे मुकदमे करके रखे हैं, इसलिए हम यहाँ पर नहीं बताएंगे, परंतु हम लोगों तक पहुंचे हैं और उनको सजा भी दी है हमने। नहीं, ये कौन कर रहा है? हमने अपने बल पर सजा भी दी है हमने। मेरा सवाल है, आगे भी हमारी मिशन जारी रहेगी। टाइगर फोर्स कमांडो सुरेंद्र सिंह राजपुरोहित जी, आप सुन पा रहे हैं? मेरा सवाल है, कौन कौन कर पा रहा है ये आपके खिलाफ, या यूं कहे कौन ऐसा है जो गायों को बचाने में आड़े आ रहा है? आप बता पाएंगे कौन है जो आपको ये काम नहीं करने दे रहा है? इन लोगों का बहुत बड़ा एक ग्रुप बना हुआ है, इन कसाई और गौ तस्करों का, और इसमें मुझे लगता है कि कहीं न कहीं कुछ राजनीतिक लोग भी मिले हुए हैं, ऊपर से नीचे तक। मुझे ऐसा लगता है
कहीं न कहीं सिस्टम का भी हाथ है। इसलिए हमारी लड़ाई सिस्टम के खिलाफ है, क्योंकि आप देखिए इस देश में जब दादरी कांड होता है तो न जाने कितने लोग छाती पीटने लग जाते हैं। उनके घर पे सिलाई मशीन और उनको फ्लाइट देना और लाखों रुपए का मुआवजा देना दादरी कांड केवल इसलिए होता है कि उसके घर में गाय का मांस मिलता है। अलवर कांड होता है तो सारा का सारा देश के जितने भी सेकुलर हैं, जितने भी टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग हैं, जितने भी ये आतंकवादी विचारधारा के लोग हैं, वो सब खून के आंसू रोने लग जाते हैं। ये बाटला हाउस पर आंसू बहाने वाले लोगों की जो गैंग है, ये आंसू बहाने लग जाते हैं। परंतु मैं बता दूं कि इस देश में जब गोपाल जैसे गौरक्षक की गोली मारकर हत्या की जाती है हरियाणा के अंदर, एक पे टुकड़े गैंग नहीं पहुंचती, कोई अवार्ड वापस नहीं करता, कोई मुआवजा देने नहीं जाता। तो हमें ये दुख होता है, चिंता होती है, तकलीफ होती है कि हमारे इस देश के अंदर जहाँ पर हिंदू बहुसंख्य है, वहाँ पर हिंदुओं के साथ में, गौरक्षकों के साथ में, गौ माता के साथ में इतना अन्याय क्यों? बिल्कुल, बहुत बड़ा सवाल है ये, अन्याय क्यों अब तक राजस्थान सरकार या यूं कहे देश भर की हम जहां पर बात कर रहे हैं इन बेजुबानों के लिए आगे नहीं आ रहे हैं। उस मेन्यू में कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा मुद्दा था, हमें गाय को बचाना है, उन कसाईयों से गाय को छुड़ाना है और कहीं ना कहीं गाय को अब कटने नहीं देंगे, गाय को वहां तक जाने नहीं देंगे। लेकिन ये चीजें अभी तक पूरी नहीं। दो मुद्दे, पहला मुद्दा गौरक्षा का और दूसरा मुद्दा लव जिहाद का। हमने मिशन छेड़ी है लव जिहाद के खिलाफ। हमारी हिंदू बहनों को, मासूम बेटियों को, 14 साल, 15 साल, 12 साल, 13 साल की बेटियों को पहला फुसला कर ले जाके उनका जबरदस्ती इस्लामीकरण करवा देना, उनका धर्म परिवर्तन करवा देना। हमने लव जिहाद के लिए मिशन छेड़ी है कि लव जिहाद रोको, जहाँ देखो वहीं ठोको। जी सुरेंद्र जी, सरकार इसके लिए कानून बनाए। ठीक है सुरेंद्र जी, बहुत अच्छी बात है। आज वो हर एक बात जो कहीं ना कहीं आपके दिल से गुजरी है और उन गो भक्तों के लिए, उन समाज सेवियों के लिए है जो चाहते हैं कि समाज में ऐसी चीजें खत्म हो जाए। तमाम अच्छी बातों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद और उम्मीद करते हैं कि आपने जो सरकार से गुहार लगाई है वो बहुत जल्द पूरी हो और कहीं ना कहीं इस पर ध्यान देना बहुत जरूरी है, क्योंकि जहाँ गो भक्त की बात आती है, गो रक्षा की बात आती है, तो यहाँ कहीं ना कहीं डगमगाती हुई चीजें नजर आती हैं। तो आज राजस्थान से हमारे साथ गो रक्षक, यूं कहें गो भक्त, समाज सेवी जुड़े हुए थे जिन्होंने तमाम वो राजस्थान को लेकर बातें कही। आपनो राजस्थान में आज इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। घणी खम्मा आपनो राजस्थान देख रहे हो, मैं हूं थाने साथ राधिका चौधरी और आज आपनो राजस्थान रे मेहमान सुबात होवेला जो समाज सेवी भी है और साथ ही साथ गायों को लेकर तमाम ऐसे काम कर रहे हैं जिनके बारे में भी बातचीत करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है। मेहमान राजस्थान का जुड़ गया है समाज सेवी हमारे साथ सुरेंद्र सिंह राजपुरोहित जी। बहुत स्वागत के साथ कहूंगी कि राजस्थान में तमाम लोगों के लिए एक बहुत बड़ा आप उदाहरण बन रहे हैं, उन तमाम गरीबों के लिए, तमाम उन बेजुबानों के लिए जिनके लिए सुरेंद्र जी समाज सेवी के तौर पर बहुत बड़े बड़े काम कर रहे हैं। पहला तो यही सवाल पूछूंगी कि समाज सेवी होना उन तमाम लोगों को बताइए जिनके पास सब कुछ है लेकिन वो ऐसा काम कर नहीं पाते हैं। क्या कहेंगे कि इससे बड़ा सुकून कहीं और मिल सकता है? जी नमस्कार। पहले तो सभी दर्शकों को मैं मेरी तरफ से वंदे गो मातरम, जय श्री राम कहूंगा, जय परशुराम कहूंगा। और हकीकत में मैंने मेरे जीवन के जो 18 साल की इस समाज सेवा की जो लाइफ है, उस लाइफ में मैंने देखा कि जो सुकून, हालांकि कठिन रास्ता है, बड़ा एक कांटे भरी राह है कि एलिगेंस लगते हैं, कि आरोप लगते हैं, प्रति आरोप लगते हैं, यातनाएं झेलनी पड़ती हैं, मुकदमे झेलने पड़ते हैं, काफी कुछ संघर्षित जीवन है। बट इसमें जो आनंद आता है, जो गरीबों की, असहायों की और किसानों की, गौ सेवकों की, और जो सहयोग, सपोर्ट, जो हेल्प करके जो अपने आप को जो सुकून मिलता है, शायद मुझे लगता है ऐसा सुकून कहीं और नहीं मिल सकता। बिल्कुल बिल्कुल, ये मुस्कान यही कहती है कि समाज सेवा से कोई बड़ा काम नहीं हो सकता। एक इंसान अपने परिवार के लिए जीता है लेकिन वो इंसान समाज के लिए जीता है, उससे बड़ा कोई इंसान नहीं हो सकता। अगर हम बेजुबानों की बात करें, बहुत सारी ऐसी चीजें चल रही हैं, बेजुबानों के लिए अभियान चल रहे हैं, लेकिन फिर भी आज भी हम सड़कों पर बेजुबानों को, गायों को ऐसे भटकते हुए देखते हैं। लोग आज भी ऐसे हैं, अगर गाय दूध नहीं दे रही है तो उसे मार पीट के घर से बाहर निकाल दिया जाता है। कैसे हम उन लोगों को जागरूक करें? देखिए हमारा जो मिशन है वो है गौ रक्षा। गौ रक्षा मिशन में हमने मिशन छेड़ी है कि जो कत्ल खाने गाय जा रही है,
जो गाय कटने के लिए जा रही उन कसाईयों से छुड़वाकर उनको गौशाला में सुरक्षित रखना, ये हमारा मुहिम है। सारा काम तो मैं नहीं कर सकता क्योंकि मेरे पास कोई सरकारी इतना वो पावर नहीं है, ना सरकार कोई फंड देती है। बट मैं हम जो गौरक्षा कमांडो फोर्स नाम का जो संगठन हमारा है, वो हम अपने बलबूते पे अपने दम पर कार्य करते हैं और हमारा काम है लड़ाई लड़ना। यानी कि जब से मैंने गौरक्षा का कार्य शुरू किया है, तब से मेरे आराध्य गौरक्षा में मेरे गुरु सतीश कुमार शर्मा जी जो गौरक्षा में मेरे गुरु हैं और मुझे गुरु दीक्षा देने वाले गौ सेवक जगदीश गोपाल जी महाराज जो मेरे गुरुदेव हैं और मेरे माता पिता, इन तब की तीनों की कृपा से मैंने एक चीज देखी कि आजादी की लड़ाई में भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, राजगुरु, मंगल पांडे जैसे जितने क्रांतिकारी थे, उन क्रांतिकारियों ने एक मिशन छेड़ी कि अगर हमें इस देश को आजाद कराना है, अंग्रेजों को भारत से भगाना है, तो हमें इनके दिल में खौफ पैदा करना पड़ेगा। और जब तक खौफ पैदा नहीं होगा तब तक मतलब ये लोग भारत से भागेंगे नहीं। तो उन्होंने आजाद हिंद सेना करके, आजाद हिंद फौज करके बनाई, जो अंग्रेजों के दिल में खौफ पैदा किया, उनको धोना और मारना शुरू कर दिया। ठीक उसी तरह मेरे आदर्श भी वही है, मैं उनको अपना हीरो मानता हूं। तो मैंने भी ये देखा कि अगर देश के अंदर गौ हत्या बंद करनी है तो हमें इन गौ हत्यारों के, इन कसाईयों के, इन देशद्रोही गद्दारों के दिल में एक खौफ पैदा करना पड़ेगा और खौफ पैदा करने के लिए उनकी धुलाई करना बहुत जरूरी है। इसलिए हमने एक नारा बनाया कि गौ काटने वालों के हाथ काट दो सालों के। उस नारे के आधार पर हम गौ माता की रक्षा करते हैं। हालांकि कानून इसकी अनुमति नहीं देता, इसलिए मेरे ऊपर 40 मुकदमे हैं, 2-2 साल जेल काट के आया हूं और अन्य को यातना जेल के आया हूं। बट संकल्प पे हूं कि ये जेलें, काल कोठड़ी की सजा, अंधेरी ओरड़ी की सजा और यातनाएं और जो भी जितने भी यातनाएं देनी है सरकार, प्रशासन, पार्टियां हमें दे, परंतु ये जो मिशन है हमारा गौरक्षा, उसके लिए हम फांसी के फंदे पर झूलने के लिए तैयार हैं। परंतु इस देश के अंदर गाय बिल्कुल नहीं कटने देंगे। उसके लिए किसी भी हद तक जाना पड़े तो हम जाएंगे। हमारा पहला निवेदन है सरकार से। बहुत बड़ी बात सुरेंद्र सिंह राजपुरोहित जी, गाय को कटने नहीं देंगे, गायों के साथ अन्याय नहीं होने देंगे, लोगों को जागरूक करना है। और ये जो आपका